हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो पेपर है कोड 165 का क्लास 10 सीबीएसई का, इसमें जो पेपर्स में सभी पेपर्स में जैसे कि आपको पता है केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं अब की बार। तो ये केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो नेटवर्किंग के चैप्टर से है, राइट। ये जो केस स्टडी है ये हमारी प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। इंटरनेट में नेटवर्किंग में इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो हमारा टॉपिक है वहाँ से केस स्टडी ली गई है। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें फिल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? अगर हम देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। व्हाट इज ए प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या करता है? प्रोटोकॉल क्या है? हमें पता है कि प्रोटोकॉल क्या रूल सेट करता है नेटवर्किंग के। तो ए सेट ऑफ रूल यूज फॉर नेटवर्किंग। अगर हम पैराग्राफ में भी रीड करेंगे तो हमें इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। टीसीपी आईपी इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। टीसीपी और आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट के। इट इज डिफाइन द रूल्स, जो रूल्स को डिफाइन करता है कंप्यूटर मस्ट फॉलो टू कम्युनिकेशन विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। तो इसलिए इसका हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन आईपी डाटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ। आईपी में जो डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो पैकेज की फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज बाय इंटरनेट। इंटरनेट में कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है? इंटरनेट में हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स यूज होता है, जिसकी फुल फॉर्म में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट्स ऑफ द टीसीपी आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर dividing a files or message into very small parts at the source computer। कि टीसीपी और आईपी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं, कौन से पार्ट्स के लिए मैसेज को सेंड करने के लिए? तो इसके लिए हमारा टीसीपी और आईपी दोनों ही हमारे यूज होते हैं। तो बहुत ए एंड बी इसका आंसर करेक्ट आंसर है। ये था हमारे केस स्टडी से रिलेटेड कोई फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ भी हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है इनमें से? हमारा एचटीटीपी और एफटीपी दोनों ही इंटरनेट के प्रोटोकॉल है, इसलिए बोथ ए एंड बी आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन, एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स। एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स का यूज एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स का यूज हम यूज इन सेंडिंग आउटगोइंग ईमेल बाय पुशिंग द मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट से सर्वर में किसी भी मैसेज को, आउटगोइंग मैसेज को पुश करने के लिए किया जाता है, इसका यूज सेंड करने के लिए किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट है हमारा पीओपी प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी जिसे हम बोलते हैं। इसका यूज हम यूज इन रिसीव इनकमिंग ईमेल। ईमेल जो हमारी इनकमिंग ईमेल्स होती है उसको रिसीव करने के लिए किया जाता है बाय पुलिंग द मैसेज फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा इंटरनेट का प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड द सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन द सर्वर एंड ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ इनक्रप्शन। कौन सा प्रोटोकॉल्स है जो हमारा सर्वर और ब्राउजर के बीच में किसी भी डाटा को सिक्योर के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए हम HTTPS, एस से मतलब यहाँ सिक्योर से है, और HTTP का मिस से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी ईमेल प्रोटोकॉल। जो पीओपी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिलीवरिंग डाटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ द डेस्टिनेशन। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है किसी भी डाटा को डिलीवर करने के लिए? इसके लिए हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो वही हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये था हमारा केस स्टडी से रिलेटेड पैराग्राफ नंबर 2। अब पैराग्राफ नंबर 3 में आते हैं, केस स्टडी 3। तो जो वेब सर्विस से रिलेटेड एक पैराग्राफ लिया गया है यहाँ पर हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर which web service refer to online communication among the different user on internet who instantly share the text, image and sound file amongst each other in real time। किसी भी ईमेल सर्विस, कौन सी ईमेल सर्विस का हम यूज करते हैं इंटरनेट्स में कम्युनिकेशंस के लिए ऑनलाइन, जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट मैसेज को, इमेज को, साउंड को हम शेयर कर सकते हैं रियल टाइम में? तो इसको हम कहते हैं वेब चैटिंग का यूज। विच वेब सर्विस, कौन सी वेब सर्विस इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशंस इन विच टू और मोर पीपल residing at remote place can interact with each other as it they are
इन फेस टू फेस कन्वर्जेशन। कौन सी यहाँ पर वेब सर्विस है जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। विच वेब सर्विस, कौन सी वेब सर्विस रेफर टू द ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी वेब सर्विस हम यूज करते हैं, डैट कैन बी डन थ्रू द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर, इसके लिए हम ई बैंकिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेब सर्विस, कौन सी वेब सर्विस इज ए प्रोसेस ऑफ परचेसिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन परचेस करने के लिए हम यूज करते हैं, तो ई शॉपिंग का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है विच वेब सर्विस मीन्स टू रिसीव ए फ्लाइट टिकट ऑनलाइन, हम कौन सी सर्विस की हेल्प से फ्लाइट की टिकट को रिजर्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ई रिजर्वेशंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी से रिलेटेड पैराग्राफ, जो हमारा ईमेल वाले पार्ट से लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का यहाँ पर एक पैराग्राफ से लिखा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एन ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी दी गई है, इसमें इसके पार्ट्स पूछे। जो हमारा स्टार्टिंग का नेम होता है वो हमारा यूजर्स नेम होता है, लास्ट वाला हमारा डोमेन नेम होता है। एट द रेट से जो पहले वर्ड्स लिखा है वो हमारा यूजर नेम कहलाता है, एट द रेट के बाद का जो भी कुछ लिखा है वो हमारा डोमेन नेम कहलाता है। नेक्स्ट है कैन वी क्रिएट मोर देन वन ईमेल आईडी फॉर ए पर्सन, ये पूछा है कि एक ईमेल आईडी के एक पर्सन के एक से ज़्यादा ईमेल आईडी बना सकते हैं। यस, एक से ज़्यादा ईमेल आईडी बना सकता है। नेम एनी 3 ईमेल सर्विस प्रोवाइड, 3 ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो उसके नाम लिखिए, तो जीमेल, याहू एंड रेड फिल्म मेल, ये हमारी ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैचमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ईमेल, अटैचमेंट का क्या मीन्स है ईमेल में। अटैचमेंट मीन्स टू सेंड ए डॉक्यूमेंट और एनी अदर फाइल्स विद ए ईमेल, ईमेल में किसी भी फाइल्स को सेंड और अटैच करने के लिए हम अटैचमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा वेबसाइट से रिलेटेड लिया गया है, यहाँ पर केस स्टडी 5 है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन का कौन सा एग्जाम्पल है। गूगल, अल्टा विस्टा, यहाँ तीनों ही सर्च इंजन के एग्जाम्पल है, इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड टाइप्स इन सर्च बॉक्स आर कार्ड, जो सर्च बॉक्स में वर्ड टाइप्स करते हैं इसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, इसलिए आंसर है हमारा कीवर्ड्स। नेक्स्ट है ए लिस्ट ऑफ वेबसाइट दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन आर नाउन, जो लिस्ट होती है वेबसाइट्स पर किसी भी इंफॉर्मेशन को कंटेंट्स उसको हम लिस्ट कहते हैं। विच सर्च इंजन इज आल्सो एज ए स्पाइडर, वेब स्कटर एक्सेट्रा, कौन से सर्च इंजन को यहाँ पर हम वेब स्कैटर, स्पाइडर कहते हैं, तो हमारा वेब क्रेवल इसका आंसर है। सर्च इंजन इज आल्सो नॉन एज, सर्च इंजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कहते हैं। ये था केस स्टडी से पैराग्राफ नंबर 5। अब 6 में हम देख लेते हैं, इसमें भी 1-2 लाइन का पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 वेब ब्राउजर्स आदित्य कैन यूज टू वर्क ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर वर्क करने के लिए किसी 2 वेब ब्राउजर्स का यूज करना है आदित्य को, तो हम कोई भी 2 वेब ब्राउजर्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स लिखा है। सेकंड क्वेश्चन इन ऑर्डर ए सर्च टॉपिक आदित्य एक टॉपिक सर्च कर रहा है तो किस एप्लीकेशन का यूज करे, तो इसके लिए उसे सर्च इंजन का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है among DSL and broadband which one of the faster internet connection that आदित्य, कौन सा वो यहाँ पर यूज करे ब्रॉडबैंड या DSL की फास्टर सर्विस यूज कर सके इंटरनेट की, तो आंसर है हमारा ब्रॉडबैंड। इन ऑर्डर इन द इंटरनेट हैज बीन यूज ए वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर इज ए प्रोग्राम स्टोर ऑन ए कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर करता है उसके लिए हम क्लाइनेट का यूज करते हैं, इसको हम क्लाइनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है आदित्य एंड हिज फ्रेंड सुशांत, आदित्य का एक फ्रेंड सुशांत है, वो कंफ्यूज है कि वो ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई किस सर्विस को यूज करे, दोनों में डिफरेंट उसको पता करना है। तो ब्रॉडबैंड क्या है, इट इज हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दैट इज ऑलवेज ऑन, जो एक हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, इट इज द यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। वाईफाई क्या, इट इज ए यूज सेवरल स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, ये इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वायरलेसली, जो इंटरनेट में हम जो मेथड्स यूज करते हैं वाईफाई क्या है, एक स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम इंटरनेट यूज करते हैं, जिसको कनेक्ट करने के लिए किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं होती, बिना वायर के भी हम इसमें किसी भी अपने जो मोबाइल्स कंप्यूटर में नेट को कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई की हेल्प से। ये थे हमारे केस स्टडी से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ, जहाँ पर हमने 5-6 पैराग्राफ्स लिए थे। राइट्स
इंटरनेट की नेटवर्किंग के टॉपिक से रिलेटेड थे ये सभी पैराग्राफ्स हमारे, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, राइट। वो टॉपिक में भी आंसर हो सकता है और उस टॉपिक से रिलेटेड भी हमें आंसर्स मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।